नमस्कार। मैं काशीनाथ पंडित। हाँ, मैं आपके सामने हमारे प्राचीन विद्याओं का गहन गूढ़ रहस्य को यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये गूढ़ रहस्य जो है, ये भौतिक विधि से यानी भौतिक साधनों से आज विज्ञान अपना काम कर रहा है, मगर हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस गूढ़ विद्या के साथ, भौतिक विद्या के साथ गूढ़ विद्या का एक महान गहन संशोधन इस देश में किया था। और जितने भी विचार आते हैं, जितने भी संशोधन होते हैं, वो अपने अंदर में से निकलते हैं, बाहर से हमारे में नहीं आते हैं, अंदर से बाहर आते हैं और साकार हो जाते हैं। इस तरह से हमारी प्राचीन विद्या ने देखा कि मनुष्य के अंदर अनंत शक्ति पड़ी हुई है। वो चक्रों के द्वारा संशोधन किया है और विस्फोट दिया है। आंतरिक शक्ति का विज्ञान अभी जड़ पदार्थों में फंसा हुआ है, वो आंतरिक शक्ति में नहीं आया है। तो इस प्रकार से हम आंतरिक शक्ति का यहाँ पर उल्लेख करके वो हम आपके सामने विदित करते हैं कि हमारे अंदर जो षट चक्र हैं, तो उसमें से एक माध्यम जो है आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में बैठकर ध्यान करो तो अंदर से ऊर्जा आएगी। वहाँ संकल्प विकल्प कुछ करने का नहीं है, और स्वयं अंदर से चेतना जाएगी। उस चेतना से एक नया संशोधन आपके पास आ सकता है। कंठ के ऊपर ध्यान करते हैं तो वहाँ पर प्यास वगैरह लगने की जो क्रिया है वो स्थगित हो जाती है। ऐसे महात्मा आज भी भारत में है कि जो जल भी नहीं लेते और अन्न भी नहीं करते हैं। ये षट चक्र की महिमा है। मगर ऐसा हो गया, इस विद्या के जो गूढ़ तत्व हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इनके जो ग्रंथ है विदेशियों ने यहाँ जला दिया, नष्ट कर दिया और हमें इस विद्या से वंचित हो गए। तो आप फिर से हमारे देश के अंदर आंतरिक विद्या का प्रचार करना है, आंतरिक विद्या का प्रचार करना है, आंतरिक विद्या का प्रचार करना है। 3 बार मैं घोषणा कर रहा हूँ। तो ये घोषणा जो है, तो इसमें से जो अंदर से शक्ति निकलेगी, तो अन्य जो है नाभि कमल से मुलाजा जो साधना करनी है, उसमें गुरु का आधार लेना पड़ता है। क्यों? वो कुंडली शक्ति से कई मस्तक के जो विचार हैं वो अन्य स्थिति में जाते हैं। सामान्य लोग उनसे पागल समझ जाते हैं, इसलिए घर के परिवार सब व्यथित हो जाते हैं कि तो पागल हो गया है। पागल नहीं है, वो महान बन गया है और वो यहाँ सहस्र चक्र के ऊपर पहुँच गया है, इसका ज्ञान नहीं होता है। और हम आंतरिक शक्ति की और भी बात बताते हैं कि सूक्ष्म शरीर का संशोधन ऋषियों ने किया है। अभी विज्ञान ढूंढ रहा है इधर उधर के रखे हुए नियम को ढूंढ रहा है, मगर ऐसा एक संशोधन किया कि मनुष्य सूक्ष्म शरीर से ब्रह्मांड में जाता है। मैंने गुरु ने के आधार पर मैंने एक ऐसी साधना की थी, मगर एक ने सूक्ष्म शरीर ऊपर चले गया, मेरे शरीर को हटाने से फिर वापस भी आ गया। ये मेरा निजी अनुभव भी है। ये निजी अनुभव से मैंने देखा कि वहाँ पर शरीर रह जाता है, सूक्ष्म शरीर जाता है, आने के बाद वो उसका समझ हो जाता है। लोग ये समझते कि इसका जो प्राण निकल गया है, प्राण नहीं निकला, सूक्ष्म शरीर निकला। ये मेरा अनुभव है। ये अनुभव को मैंने अपने आत्मसात किया है। और इस प्रकार से हमारे देश के अंदर जो महिमा है, कुछ किस प्रकार की कि हम जो है और श्वास स्वर शास्त्र भी बनाया है। दुनिया में कोई बनाया है वो तो हमें बताइए। ये भारत की इतनी महान शक्ति, इतनी गहन शक्ति नष्ट क्यों हो गई, लुप्त क्यों हो गई कि गुरुकुल की जो परंपरा थी वो चली गई और ये काम आ गया। विदेशियों ने क्या किया, नौकरी करो हमारी और पगार ले लो, परिवार चलाओ। ये पढ़ाया, इनकी पढ़ाई में कोई दम नहीं है। ये तो कुर्सी बना दिया और हमारी विद्या को लुप्त हो गए। और हम कहते हैं अंदर की जो श्वास है तो कब आएगा कब जाएगा, इसका जन्म मृत्यु कैसे होगा और मृत्यु के बाद में पुनर्जन्म कैसे होगा, इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ हमारे देश के ऋषि मुनि ने साबित करके बताई है। और गाँवों में कई जगह पे इसकी अनुभूति भी हो जाती है, इसलिए वो गलत नहीं है। और स्वयं ऐसे वर्तमान पत्रों में आया है कि मैं यहाँ पर था
अभी यहाँ जन्म लिया, उनका घर भी बताया, इससे ज़्यादा पुरावा आपको क्या चाहिए? ये तो महान बात है। इस तरह से हमारी प्राचीन विद्या के अंदर ये ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी बहुत से प्रकार है, वो प्रकार अनंत है। तो उनके अनुसंधान से हम भूमि भूमि की परीक्षा करते हैं, तो वो भूमि के अंदर हमें चेतना मिलती है। और अंतरिक्ष शक्ति से देखते हैं तो सोना चांदी हीरा कहाँ है, उसका भी ज्ञान करने वाले महात्मा अभी भी है, मगर वो कहते हैं कि आवश्यकता होती है तो उनका उपयोग करते हैं। इस तरह से हमारे देश के अंदर अंतरिक्ष शक्ति से भूमि के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं। और ये बीज लगता है तो इनके फल आते हैं, वो फल कहाँ कहाँ वितरण होंगे इनका भी गणित ऋषि मुनि ने बताया था। पेड़ का फल तेरे एक अकेले के लिए है, पशु पक्षी के लिए है, वो फल अनंत दूसरे जीवों के पास भी जाता है। ऐसा गणित कौन बता सकता है दुनिया में? तो ये हमारी आंतरिक विद्या को हम फिर से पुनरुद्धार करना चाहते हैं। इसलिए साधु संतों से मैं उनके चरण स्पर्श करके बता रहा हूँ कि आपके पास अनंत विद्या है, तो अनंत विद्या के लिए आप जहाँ जहाँ मंदिर बनाते हैं इसी से गुण विद्या के मंदिर बनाओ, गुण विद्या के मंदिर बनाओ। वो देश के जो योग्य है पात्र हैं उनको देना चाहिए। और साधना के अंदर एक नियम है कि जो झूठ कपट प्रपंच करके धन लूटता है, वो जब वो पृथ्वी पर नजर बुरी करता है तो उसकी साधना नष्ट हो जाती है। ये कुदरत का नियम है। और इस प्रकार से होने वाले की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। इसलिए हमारे साधना में बताया और तुलसीदास ने भी बताया, पर धन पत्थर समान, पर श्री माता समान, इतने से हरि न मिले तुलसीदास जमान। साधना के अंदर दो चीजें ध्यान रखो, नहीं तो पतन हो जाएगा। ये ऋषि मुनि की घोषणा याद रखो। कई साधु संत महात्मा जो है वो ईश्वर फंस जाते हैं, वो बाद में उनकी जीवन की साधना नष्ट हो जाती है। ये दो कारण से, तीसरा कोई कारण नहीं होता है। तो ये कामी आदमी जब मर्यादा का उल्लंघन करता है, जगदम्बा का अपमान करता है, तो वो अपनी साधना से विमुख हो जाता है। हमारा ये कहना है कि भारत के हिमालय के अंदर जो भूमि है वहाँ पर अनंत प्रकार की शक्ति एक संचित होती है, वो भूमि के संस्कार भी होते हैं। हम यहाँ पर एक प्रयोग बताना चाहते हैं कि अपना घर होता है ना, तो वहाँ पर भी एक ऐसा एक जगह होती है कि वहाँ भी एक दिव्य शक्ति होती है। तो अपने घर में बैठो और जहाँ आपको अच्छा लगे 2 दिन इधर 2 दिन इधर 4 दिन इधर, और जहाँ बैठ के आपके अंदर चेतना आएगी वो केंद्र बन जाता है। तो हम ये गूढ़ विद्या को आपके पास रखते हैं और घर घर के आदमी अनुभव करके देखे। ये हमारी गुरु विद्या है, प्राचीन विद्या है कि भूमि के अंदर ऊर्जा होती है। भले मकान के भूमि के अंदर एक ऐसा अनुभव कहीं हो जाता है, वहाँ बैठो और अपना अभ्यास करो, अपना अनुभव करो और अपने घर के अंदर एक जगह निश्चित करो। इसको कहते हैं कि ऊर्जा। हाँ, ये ऊर्जा जो है भूमि की ऊर्जा से काम होती है। अलग अलग ऊर्जा से अलग अलग जगह पर अलग कार्य होते हैं। तो हम आपको ये भेंट दे रहे हैं कि प्राचीन विद्या को हम केवल बोल नहीं रही है, एक प्रैक्टिस के अंदर आपको रख दिया है। इसका अनुभव करो, हर घर में करो और उसका क्या फल है ये आप स्वयं देखो। कहने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। प्राचीन विद्या के ऋषि मुनि को और फिर से संतों को कहता हूँ और यहाँ के शंकराचार्य को मैं चरण स्पर्श के कहता हूँ कि विद्या की ऐसी ये अंतर्मुखी विद्या का विकास करो। ये मेरी भावना है, ये मेरी अपेक्षा है। इनको आप आशीर्वाद मुझे दीजिए। महात्माओं संतों हिमालय के और कोने कोने के अंदर जो हैं वो संत विभूति, उनको मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। नतमस्तक होकर मांग रहा हूँ।